वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मुगल सम्राट अकबर को भारत का राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा अकबर को भारत का राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में भारत में राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता एवं सामंजस्य की स्थापना हुई तथा भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा। इसलिए कहा जाता है अकबर के समय में क्या हुआ, भारत में राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता देखने को मिली, सामंजस्य की स्थापना हुई और उस समय भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरा। ठीक है। अकबर ने अपनी विजय उपलब्धियों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके उसे प्रशासनिक आधार भी प्रदान किया। अकबर ने क्या की, विजय उपलब्धियों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। अकबर ने मुगल साम्राज्य को काफ़ी विस्तृत किया था, काफ़ी उसका क्षेत्र में बढ़ावा किया था, जिस कारण उस समय प्रशासनिक आधार भी काफ़ी मजबूत हुई थी। उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी शासन प्रणाली स्थापित की। संपूर्ण साम्राज्य में क्या था, एक ही प्रकार की शासन प्रणाली थी। उसकी प्रांतीय शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, भू व्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण साम्राज्य में एक समान थी। उसकी शासन व्यवस्था बोलिए, राजस्व व्यवस्था, भू व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्थाएं थी उस समय क्या थी, पूरे साम्राज्य में एक ही समान थी। सैनिक तथा असैनिक सेवाओं में सभी पद के लिए समान रूप से खुले थे। ठीक है। सैनिक और असैनिक जो सेवाएं थी उनमें भी सबके लिए पद होता था। सभी वहाँ पे अपना पद ग्रहण कर सकते थे योग्यता के आधार पर। राजपूत राज्यों से समानता के आधार पर वैवाहिक संबंध स्थापित करके अकबर ने वीर राजपूत जाति का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया। अकबर ने कई राजपूत राजकुमारियों से शादी करके भी अपने क्षेत्र को बढ़ाया। साथ ही वीर राजपूतों का जो योगदान था, सहयोग था, वो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया शादी करके। अब जो आता है वो है एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि। वो पहला उपलब्धि था, अब दूसरी उपलब्धि है देश में सामाजिक और आर्थिक एकता की स्थापना करना। पूरे भारत में सामाजिक और आर्थिक एकता की स्थापना उस समय उन्होंने किया था। उसने अपनी समस्त प्रजा को बिना किसी भेदभाव के समान नागरिकता एवं सुविधाएं प्रदान की। अपने सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के क्या किया, समान नागरिकता और समान सुविधा दिया। राजस्व व्यवस्था अथवा भूकर प्रणाली के क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। राजस्व व्यवस्था या फिर भूकर जो लगता था उस समय, उसमें हिंदू मुस्लिमों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था। व्यापार अथवा व्यापारिक करों के क्षेत्र में भी धर्म अथवा जाति को आधार नहीं बनाया गया था और ना ही न्याय अथवा दंड देने के समय हिंदू मुसलमान में कोई भेद किया जाता था। साथ ही जो न्याय अथवा दंड देना या फिर धर्म अथवा जाति के आधार पर जो कर होता था, व्यापारिक कर, उसको लेना, ये सब उस समय नहीं किया जाता था। इसके बाद है शाही दरबार में होली, दीपावली, दशहरा, बसंत और नौरोज जैसे त्योहारों को समान रूप से मनाकर अकबर ने सामाजिक एकता की पहचान दी। शाही दरबार में क्या होता था, होली, दीपावली, दशहरा, बसंत और नौरोज यानी नवरात्रि जैसे त्यौहार भी मनाए जाते थे और इस तरह से उन त्योहारों को मनाकर अकबर ने सामाजिक एकता की पहचान दी। धार्मिक एकता की स्थापना करने के लिए अकबर ने राजनीति को धर्म से पृथक करके देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। ठीक है। धर्म से राजनीति को अलग करते हुए क्या किया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। स्वयं मुसलमान होते हुए भी उसने प्रत्येक धर्म के आदर्शों का पालन किया। केवल इतना ही नहीं, देश में धार्मिक एकता का वातावरण उत्पन्न करने के लिए अकबर ने दीन ए इलाही नामक स्वयं का एक संघ स्थापित किया जिसमें सभी धर्मों के सराहनीय तत्व समाहित थे। इसमें बिना किसी भेदभाव के
सभी के लिए द्वार खुले थे। ठीक है। फिर अकबर ने क्या किया, धार्मिक एकता के लिए दीन इलाही नामक एक धर्म का स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों से कुछ कुछ जो अच्छाइयाँ हैं उसको लिया गया था। ठीक है। ये दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था। इसका जो प्रथम इस धर्म को मानने वाला था दीन इलाही, वो बीरबल था। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में पूछा जाता है, तो ये आप इससे याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका कई बार पूछा जाता है। हिंदू मुसलमानों ने परस्पर निकटता स्थापित करने के लिए उसने फारसी को समस्त साम्राज्य की सरकारी भाषा बना दिया। हिंदू मुसलमानों में परस्पर निकटता स्थापित करने के लिए क्या किया, अकबर ने जो फारसी भाषा था उसको सरकारी भाषा का उपाधि दे दिया। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसके निरीक्षण में हिंदुओं के अनेक धार्मिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। ठीक है। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की, जिसमें ये धार्मिक ग्रंथ बोलिए, ऐतिहासिक, साहित्यिक, जितने भी अच्छे अच्छे किताब थे उस समय, उनका क्या किया गया, अनुवाद किया गया फारसी भाषा में। सम्राट अकबर के शासनकाल में स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय विचारधाराओं और आदर्शों का समावेश हुआ। उस समय स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि जितने भी क्षेत्र थे, कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। विचारधारा और आदर्शों का भी काफ़ी समावेश हुआ। निसंदेह सम्राट अकबर आजीवन भारत को एक संगठित राष्ट्र का रूप देने और देश में एकता तथा भावना बनाए रखने के कार्यों में संलग्न रहा। अतः इस दृष्टि से वह भारत का एक महान राष्ट्रीय सम्राट था। इसीलिए कहा जाता है अकबर को एक महान सम्राट। ठीक है। राष्ट्रीय शासक इसलिए ही उसको कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।